नमस्कार मित्रों। आज सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष संवत 2082 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस नए संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी। तो संवत्सर के बारे में आपको बताऊं, आज की जो ये संवत्सर प्रतिपदा है, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसको संवत्सर प्रतिपदा कहा जाता है। तो ये 3 राशियों के लिए शुभ नहीं है, इनके लिए अशुभ है, अपैट है, और वो राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। उसके बाद बात करते हैं विश्व संक्रांति की। तो विश्व संक्रांति यानी कि बैसाख मास की एक प्रविष्टि, बैसाख मास की एक गते, यह संक्रांति भी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। साथ ही तुला और वृश्चिक राशि को यह संक्रांति, विश्व संक्रांति बाएं पैर गई है। बाएं पैर का मतलब होता है कष्टकारी होना। तो तुला और वृश्चिक राशि, और विशेषकर जिन जातकों का विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक हैं, उनके लिए विश्व संक्रांति बाएं पैर गई है। तो इन राशि के जातकों को इस कष्ट के निवारण के लिए एक चांदी का पैर बनाकर उसे चावल और सफ़ेद कपड़ों तथा दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए विश्व संक्रांति के दिन, बैसाख मास की एक प्रविष्टि के दिन। और या फिर उस सामग्री को भगवान शंकर के मंदिर में दान करना चाहिए। साथ ही भगवान शंकर का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करना चाहिए। साथ ही मित्रों, आपको बताऊं, यह नया संवत्सर, इसमें कुंभ, मीन और मेष राशि के जो जातक हैं, उनके उसमें शनि की 7.5 का प्रकोप रहेगा। तो कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक जो हैं, शनि भगवान की आराधना करें, उनके शनि की मूर्ति पर तेलाभिषेक करें, और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का अगर वो जाप करते हैं तो उनको शनि के प्रकोप से शनि का प्रकोप उनको नहीं सताएगा। तो ये थी आज कुछ संवत्सर की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आज आपको पहले बताया कि आज से हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है, और आज जो है माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना प्रारंभ होती है। और आज पहला दिन है, तो माँ जगदम्बा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। तो आज माँ जगदम्बा की पूजा के लिए कलश स्थापना का शुभ समय है प्रातः 6:13 से 10:22 तक। इस समय में आप अपने घर में, अपने पूजा स्थान में, अपने मंदिर में माँ जगदम्बा के लिए कलश स्थापना कर सकते हैं। और अगर इस समय में, इस ड्यूरेशन में आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा समय रहेगा दिन में 12:01 से 12:56 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप अपने घर में माँ जगदम्बा के लिए कलश स्थापना कर सकते हैं। तो आज माँ जगदम्बा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो इस तरह से नवरात्रियां प्रारंभ हो गई हैं। माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कीजिए। और 5 अप्रैल को अष्टमी की तिथि रहेगी, और 6 अप्रैल को रामनवमी, श्री रामनवमी की तिथि रहेगी। तो इस तरह से आपकी ये नवरात्रियां आपकी आज से शुरू हो गई हैं। माँ जगदम्बा की आप सब पर, हम सब पर कृपा सदा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आपको नए संवत्सर की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।